हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन आर्ग्यूमेंट के बारे में कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट पाइथन के अंदर क्या होता है। ओके, तो मान लीजिए कि मेरे पास एक वेरिएबल ले लिया मैंने और उसके अंदर वैल्यू डिफाइन कर दी 10। ठीक है, अब मुझे इसे अपडेट करना है तो मैं इसके लिए एक फंक्शन लिख लेता हूँ कि भाई डेफ और अपडेट करना है अपडेट। ठीक है, मैंने नेम दे दिया और यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं आर्ग्यूमेंट। तो उसके बाद अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर x को डिफाइन कर देता हूँ 7 और प्रिंट कर देता हूँ x को। ठीक है, बहुत ही बेसिक है कि हमने a=10 लिया है और अब हम इसको आर्ग्यूमेंट की तरह पास कर देते हैं a। तो क्या ये अपडेट होगा? तो चलिए रन करके देखते हैं। तो एज यू कैन सी हमारे पास 7 आ रहा है, तो इससे ये लग रहा है कि ये अपडेट हो गया है। तो हम इसे एक और तरीके से करके देखते हैं कि भाई हम इसे सबसे पहले प्रिंट करते हैं कि क्या ये सच्ची में अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो प्रिंट पे मैंने ए किया और अब मैं इसे रन किया तो एज यू कैन सी हमारे पास दोनों अलग अलग वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये अपडेट नहीं होता, ये मेमोरी दूसरी ले लेता है एक्स को स्टोर करने के लिए और ए सेम रहता है। तो अब आप दूसरी लैंग्वेज से आए होंगे तो आपने पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू के बारे में सुना होगा। तो क्या ये पाइथन के अंदर वर्क करते हैं? चलिए एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ पर हम आईडी का यूज़ करेंगे। आईडी क्या बताती है हमें कि भाई ये कहाँ पर स्टोर है, वो वैल्यू हमें देती है। तो आईडी किया मैंने यहाँ पर और यहाँ पर किया मैंने ए को। हमने सबसे पहले ए के आईडी को देखना चाहा और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्रिंट और हम यहाँ पर देखेंगे एक्स की आईडी को एक्स। तो अभी तक ये अलग अलग लग रहे हैं। तो यदि मैंने इसे रन किया तो एज यू कैन सी हमारे पास सेम आईडी आ रही है। तो मतलब इसका मतलब है कि एग्जीक्यूट होने से पहले तक ये दोनों सेम आईडी थी। ओके, और अब हम एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हैं प्रिंट आईडी और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक्स का और अब हमने रन किया तो एज यू कैन सी ये चेंज हो गई है आईडी। तो इससे ये तो समझ में आता है कि पास बाय वैल्यू नहीं है, क्योंकि यदि ये पास बाय वैल्यू होता तो आईडी चेंज नहीं होती। ओके, अब हम देखते हैं कि भाई पास बाय रेफरेंस। तो पास बाय रेफरेंस के अंदर क्या होता है कि यदि आप रेफरेंस से कॉल करते हो तो ये चेंज हो जाना चाहिए था a=10, लेकिन a=10 हो जाना चाहिए था, लेकिन a=10 ही है, तो ये पास बाय रेफरेंस नहीं है। तो इफ़ इसका ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि पाइथन के अंदर कोई आपसे पूछे कि भाई पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस क्या काम करता है, तो आपको बोलना है कि कुछ भी काम नहीं करता, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा जाता है। ओके, तो ये अभी तक था कि इनम्यूटेबल के लिए। अब हम क्या इसे म्यूटेबल के लिए भी देख सकते हैं? तो बिल्कुल मैं इस एग्जाम्पल को हटा देता हूँ और लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो लिस्ट के लिए यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डेफ अपडेट, लिस्ट को अपडेट कर देते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर लिस्ट डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैंने ले लिया 10, 20 एंड 30। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई अपडेट कर देते हैं लिस्ट को। ठीक है, और अपडेट के अंदर मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ एक ही वैल्यू को अपडेट करता हूँ मैं। तो लिस्ट और इसमें इंडेक्स को डालेंगे हम 2 एंड मैं चाहता हूँ मेनली कि 30 की जगह 25 आ जाए। ओके, तो यहाँ पर हमने वैल्यू चेंज कर दी और यहाँ पर हम कर लेते हैं प्रिंट
और प्रिंट के अंदर कर देते हैं लिस्ट। अभी हम इनकी आईडी और देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहीं पर आईडी यूज़ कर देता हूँ, प्रिंट आईडी लिस्ट, एंड अगेन यहाँ पर भी हम यूज़ कर लेते हैं प्रिंट आईडी लिस्ट। एंड इसको प्रिंट करा देते हैं हम लिस्ट को। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा हो गया है। और एक बार हम इसको एग्जीक्यूट करने के बाद भी आईडी देख लेते हैं। लिस्ट, ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। चलिए अब हम इसे रन करते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब तीनों आईडी हमारे पास सेम है और इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। तो ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट होते हैं पाइथन के अंदर। फिर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यदि यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।